तो आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यानी सीखते हैं कैसे लौसा ज्ञात किया जा सकता है हम लोगों का। यानी लौसा को हल करने के लिए हम लोग सबसे एकदम इजी तरीके से मैं बताऊंगा कि कोई भी बच्चा समझ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोग का कि 16 और 24 का क्या करना है हम लोग को कि लौसा करना है। इसका लौसा क्या करना है दोस्तों हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि 16 का गुणनखंड निकाल लेंगे। इधर इधर 16 का क्या करेंगे दोस्तों हम लोग ये गुणनखंड निकाल लेंगे। 16 का गुणनखंड कितना होता है दोस्तों हम लोग का, तो 2 से कटा देंगे। 2 से कटाने का मतलब है दोस्तों उसका आधा, फिर 2 से कटा देंगे, इसका आधा हो जाएगा 4। 2 से कटा देंगे, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, और 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 1। फिर 24 का दोस्तों निकाल लेंगे इधर गुणनखंड हम लोग। 24 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 24 का आधा 12। 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 12 का आधा 6, और 2 से कटा देंगे 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, और 3 से कटा देंगे दोस्तों हम लोग का 1। इतना हम लोग का आ गया। 16 और 24 का क्या कर दिए दोस्तों हम लोग गुणनखंड से गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। तो लौसा इसका ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 16 का गुणनखंड हम लोग लिख देंगे। कितना आया है तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, और 24 का गुणनखंड कितना आया है दोस्तों हम लोग का 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। अब इसका लौसा कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो इसका लौसा हो जाएगा हम लोगों का, लौसा लिख देंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का कि जिसका पेयर बनता है, यानी हम लोगों का कामन 2 हो रहा है, यहाँ कामन हम लोगों का 2 हो रहा है, और यहाँ कामन हम लोगों का 2 हो रहा है। कामन वाला पहले लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद से जो बचता है उसको हम लोग गुणा में लिख देते हैं। 2 बचा है और 3 बचा है, तो इसको गुणा में लिख देंगे। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका सबका गुणा करा देंगे, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 ते कितना दोस्तों हम लोग का 48। इसका लौसा कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 48। यही क्या हो गया हम लोगों का, तो उत्तर हो गया। अब देखिए इसका दोस्तों हम लोग को लौसा सीखेंगे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि गुणनखंड निकाल देंगे 36 का। 36 को कटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हम लोग का 2 से कटाएंगे तो 36 को 2 से कटाएंगे तो दोस्तों 2 से कटाने का मतलब है उसका आधा। फिर 2 से कटा देंगे, 2 से कटाने का मतलब क्या है दोस्तों इसका आधा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा देंगे। 3 से कटाने का मतलब क्या है दोस्तों कि 3 से भाग, तितली के 9। फिर 3 से कटा देंगे, 3 एकम में 3। इसका हम लोग का गुणनखंड निकल गया। 40 का गुणनखंड निकाल देंगे दोस्तों। 40 को हम लोग इसी तरह कटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो 40 को कटाएंगे तो कितना होगा 2 से हम लोग का 40 का आधा हम लोग का 20 होता है। 20 को 2 से कटा देंगे दोस्तों, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा। और 10 को 2 से कटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2 5 10। फिर 5 से कटा देंगे, 5 का में कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ये हम लोग का 5 है। अब देखिए इसका क्या करेंगे दोस्तों कि फैक्टर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यानी 36 का कितना आया है दोस्तों हम लोग का, तो 36 का आया है लिख देंगे 2 गुणते 2 गुणते कितना हम लोग का 3 गुणते 3। इसमें कितना है दोस्तों हम लोग का 40 का गुणनखंड जो लिखे हैं उसको लिख देंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका लौसा कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो जो कामन होगा उसे पहले लिखेंगे। अब 2 कामन है, फिर 2 कामन है हम लोग का, और अब कामन नहीं दिख रहा है दोस्तों तो वैसा ही हम लोग बाद में लिख देंगे। ऊपर 2 3 का हम लोग का पेयर नहीं बना है और इसका पेयर नहीं बना है, सब गुणा में लिख दिए। अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो 2 दूना के 4, 4 तेई 12, 12 लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ तक ये थे 2 दूना के 4 तेई 12, 3 दूना के 6, 6 5 कितना दोस्तों हम लोग का 30। 12 का 3 में गुणा करा देंगे दोस्तों, 12 तेई कितना हो जाएगा हम लोग का 36, और एक जीरो है
360 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। इसमें 3 पद आ गया, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे हल करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों हम लोग का। सबसे पहले 28 का गुणनखंड कर देंगे। 28 को गुणनखंड कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 28 का गुणनखंड कितना होता है दोस्तों, 2 से कटाएंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 14 को तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। और 7 से कटा देंगे तो 28, 7 का में 7 हो जाएगा, यानी 2 दूना के 4, 4 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 28। इस तरह आप लोग कटा कर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 35 का गुणनखंड कितना होगा दोस्तों हम लोग का, तो 35 का गुणनखंड होगा हम लोग का 5 गुणते 7। 42 का गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, तो 42 का भी निकाल देंगे। कितना हो जाएगा हम लोगों का, 42 को 2 से कटाएंगे तो 42 का आधा कितना होता है दोस्तों 21। 21 को 21 किससे कटता है दोस्तों, तो 3 से कटता है और 7 से। 3 से कटाएंगे 21 को तो 7 बचेगा, 7 का में कितना हो जाएगा दोस्तों 7। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी लौसा कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो पहले जो कॉमन रहेगा उसको लिख देंगे। 7 कॉमन हो रहा है दोस्तों, सब में 7 मिल रहा है तो 7 लिख देंगे पहले। अब कोई भी संख्या हम लोग का कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी तीनों में नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर 2 बचा है, 2 2 बार है, इसमें क्या बचा है दोस्तों 5, और नीचे क्या बचा है दोस्तों हम लोग का 2 और 3। इनका गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका गुणा करा दीजिए पहले, इनका 3 दूना के 6, 6 7 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 42 गुणते 2 दूना के 4, 4 5 कितना दोस्तों हम लोग का 20। अब गुणा क्यों कराए हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग का 0 मिल जाएगा तो आसानी से गुणा हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 का दुगुना करेंगे तो 84 होगा, और 1 0 बढ़ा देंगे, 840 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, यानी एलसीएम इसका भी निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों कि 14 का पहले हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। 14 का गुणनखंड कितना होगा दोस्तों हम लोग का, 2 से कटाएंगे तो 7 होगा, और 7 से कटा देंगे तो 7 का में 7 हो जाएगा। 56 को गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 56 का गुणनखंड, 2 से कटाएंगे तो 28 दूना के 56 होता है। फिर 2 से कटाएंगे 28 को तो कितना होता है दोस्तों 14, और 14 को 2 से कटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा 7 होगा, और 7 का में कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 7, यानी 56 का गुणनखंड निकाल दिए और 14 का गुणनखंड निकाल दिए। आप लोग इस तरह कटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 7 56 हम लोग का होता है, गुणनखंड हम लोग का सही निकला है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि लौसा निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो कॉमन रहता है उसे कॉमन कर लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो 7 है, 7 कॉमन कर लेंगे। फिर हम लोग का 2 है तो 2 1 लिख देंगे, 2 और 7 कॉमन हो चुका है दोस्तों। ऊपर अब कुछ भी नहीं बचा है, नीचे हम लोग का 2 2 बचा है, तो 2 2 हम लोग पीछे से लिख देंगे। अब गुणा करा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हम लोग का, सबका गुणा करा देंगे, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 56। इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों हम लोग का 56 ही हो गया। आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।